नमस्कार दोस्तों। किसी ने सवाल किया है कि ससुराल में लड़की की माँ की दखलंदाजी क्यों होती है, क्यों वो दखलंदाजी करके अपनी बेटी का घर बर्बाद करती है, इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है, इसकी साइकोलॉजी क्या है। देखिए, कभी भी कोई भी औरत अपनी बेटी का घर बर्बाद नहीं करना चाहती और ना ही कोई लड़की चाहती है कि उसकी माँ उसका घर खराब करे। ये जो कुछ भी होता है, ये दखलंदाजी जो कुछ भी होती है, उसका कारण किसी का घर बर्बाद करना नहीं होता है। इसके पीछे के मुख्य कारण है, अगर उस कारण को हम समझ लें तो हमारे लिए आसान हो जाएगा और हम इस पूर्वाग्रह से बाहर निकल आएंगे, क्योंकि ये एक प्री एजम्पशन से ज़्यादा और कुछ नहीं है। ये बदनाम है, इस तरीके की जो बातें हैं ये औरतों को बदनाम करती हैं, सास ससुर के बारे में गलत धारणाएं लोगों के दिल और दिमाग में पैदा कर देती हैं, जिसकी वजह से उनके आने वाले रिश्तों के ऊपर फर्क पड़ता है और पहले से ही व्यक्ति उसके बारे में एक नकारात्मक सोच अपने दिमाग में रख लेता है। जैसे औरतों को ये बताया जाता है कि तुम्हारी जो सास होगी, जो ससुराल होगा, वो अच्छा नहीं होगा और तुम्हें किसी के साथ मिलकर नहीं रहना है, अपनी एक अलग जोन में रहना है ताकि कोई तुमको डोमिनेट ना कर सके, कोई तुम्हारे ऊपर अपना हुक्म और जुल्म ना चला सके। ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन लोग इस चीज़ की गहराई को नहीं समझना चाहते या कभी कोशिश ही नहीं करते। कभी भी किसी लड़की का कोई बचपन का सपना नहीं होता कि वो बड़ी होकर शादी करे और शादी के बाद अपनी जो ससुराल है उनकी सबकी ज़िंदगी मुश्किल में डाल दे और अपना घर बर्बाद करके तलाक लेके फिर से घर वापस आ जाए और फिर किसी दूसरे घर को ढूंढे। किसी का सपना नहीं होता। सारी लड़कियां जब शादी करती हैं, जब बारात आती है, बारात के साथ जाती है, अपने ससुराल जाती है, तो सबके दिमाग में यही होता है, ससुराल पक्ष हो मायका पक्ष हो, सब यही चाहते हैं कि ये लड़की अपनी ज़िंदगी, आगे की ज़िंदगी हंसी खुशी बिताए और अपने जीवन में खुश रहे। इसका जो पति है, पति का जो फैमिली है, वो सब खुश रहें, सब यही चाहते हैं। लेकिन दिक्कतें आती कहाँ पे हैं, किस चीज़ को लेकर दिक्कतें आती हैं। देखिए, वैसे तो हर एक कहानी अपने आप में अलग है, हर एक स्टोरी, हर एक सिचुएशन, सारे डायनेमिक्स अलग होते हैं। तो हम एक मास्टर फॉर्मूला कोई है नहीं मेरे पास कि मैं एक चीज़ बताऊँ और वो सारी सिचुएशंस पे फिट बैठ जाए। उसके लिए मुझे सिचुएशन पता हो तो मैं बता सकता हूँ, क्योंकि हर इंसान है, उसकी अपनी इमोशनल स्ट्रगल है, भावनात्मक दिक्कतें हैं, किसी को मानसिक समस्याएं हैं, इमोशनल डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर है, किसी को किसी तरीके के कॉम्प्लेक्सेस हैं, किसी तरीके के वहम है, औरतों की इनसिक्योरिटीज़ हैं, लड़की को भी हो सकती है, औरत को भी हो सकती है, पिछले पास्ट ट्रॉमाज होते हैं जिसको लोग ओवरकम ही नहीं कर पाते हैं। किसी औरत का अपना ही एक्सपीरियंसेस बहुत बुरा होता है और उसको डर लगता है कहीं उसकी बेटी का आगे काम ना खराब हो जाए। तो इल इंटेंशन, बुरी इंटेंशन, बुरा भाव किसी का नहीं होता, लेकिन उसके पीछे की जो मानसिक कारण होते हैं, अगर हम उन चीज़ों को समझ जाएं तो हम अपनी शादीशुदा ज़िंदगी, सामाजिक ज़िंदगी बहुत आसानी से और बहुत शानदार तरीके से और बहुत मजबूती से जी सकते हैं। तो समझते हैं इस चीज़ को। समझने वाली बात यह है कि देखो, जब कोई लड़की अपने ससुराल में जाती है और उसके साथ जो भी समस्याएं होती हैं, और ज़्यादातर जो भी समस्याएं मैंने देखी हैं या आमतौर पर देखने में आई हैं, कि जो लड़की का जो घर खराब होता है, मैंने जो देखा है उसमें 90% जो है उसमें आदमी की ही गलती होती है, 90% आदमी की। आज क्योंकि जो औरत होती है, पहली बात तो उसकी काफ़ी हद तक ट्रेनिंग और कंडीशनिंग ऐसी हो जाती है कि एक दिन उसको अपना मायका छोड़ के ससुराल जाना है और उसको एडजस्ट करना है। तो हाँ, लव मैरिज हो जाए किसी का, ज़बरदस्ती लव मैरिज ना हो, उसको फोर्स किया जाए अरेंज मैरिज में, तो वो अलग बात है, उसका दिल नहीं लगता, शुरू शुरू में उसको वक्त लगता है। तो वो सिचुएशन को अगर हम निकाल दें, नॉर्मल रखें कि लड़की चाहती थी उस लड़के से शादी करना, लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, लड़की की मर्जी से हुई है और लड़की उस घर में खुश भी, खुशी खुशी जाना चाहती है, ठीक है। अब लड़की घर में आ गई, अब लड़के क्या करते हैं, लड़कियों को एडजस्ट करना पड़ता है। लड़की के दिमाग में होता है लड़के को तो सिर्फ एक लड़की से एडजस्ट करना पड़ता है, लड़की को पूरे परिवार के साथ, पूरे ससुराल के साथ, देवर भाभी ननद सास ससुर पड़ोसी सबके साथ एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि उसके लिए सब कुछ नया होता है। लड़के को कुछ एडजस्ट नहीं करना होता, किसी को बहुत ज़्यादा एडजस्ट नहीं करना होता ससुराल में, सिर्फ एक शख्स के साथ एडजस्ट करना होता है। लेकिन उनको ये होता है कि यार हमारा घर है, हम ही क्यों एडजस्ट करें, ये आइए यही एडजस्ट करें, सारा एडजस्टमेंट उसके ऊपर थोप दिया जाता है। वो भी तो इंसान है, उसके लिए भी सब कुछ नया है। अब उसके घर में क्या सिस्टम था, उसके घर में क्या चीज़ें थे, क्या रूटीन था, क्या अनुशासन था, वो अलग था। अब नए घरों में मैंने देखा, आपको एक कहानी सुनाता हूँ, छोटी सी वाकई कहानी है। एक औरत ने मुझे बताई थी कि जब उसकी शादी हुई, शादी होने के बाद जो उसके ससुर थे वो कुछ ज़्यादा ही टाइम के पाबंद थे, उनको सब चीज़ टाइम टू टाइम चाहिए। सुबह से लेकर 7 बजे से लेकर रात के 7 बजे तक उन्होंने बिल्कुल टाइम टेबल सेट कर रखा था, मुझे इस टाइम चाय चाहिए, इस टाइम खाना चाहिए, इस टाइम ये, इस टाइम सारा कुछ उनका सेट था। और 1-2 मिनट की लेट हो जाए, देरी हो जाए, लड़की के ऊपर बरसना शुरू कर देते थे। सास को पता था, सास फिर भी उसका साथ देती थी, लेकिन जब सास किसी बीमारी की वजह से सास इस दुनिया को छोड़ गई, तो उसके बाद जो पति था, पति रहता था दूसरे शहर, वो नौकरी के सिलसिले में बाहर काम करता था, और जो देवर था वो पढ़ता था। और ये घर में कौन लोग बचे, एक ये लड़की, एक इसकी बेटी, एक देवर और एक ससुर। अब ससुर तो बस ये है कि पहले सास थी तो सास फ्रेंड की कमी पूरी कर देती थी, वो सहेली बन के बात भी करती थी, तो एक इमोशनल सपोर्ट मिलता था, एक मॉरल सपोर्ट सास से मिलता था। लेकिन ससुर है, ससुर को तो अपना खाना पीना टाइम पे चाहिए, और टोका टाकी पूरी करते हैं और बिल्कुल तैनात खड़े रहेंगे आसपास कि क्या कर रही है, रसोई में क्या चल रहा है, ये सब चीज़ें होती थी। तो उसकी वजह से उसके दिल में वो जो ससुर के लिए इज्जत का भाव था वो नफरत में बदलने लग गया, और वो चिड़चिड़ी होगी। वो अपने पति से बोलती कि ये जो ससुर जी हैं इतना टोका टाकी करते हैं, मेरे को 2 मिनट का आराम नहीं करने देते हैं, ये सब करते हैं। तो पति उस चीज़ को ऐसी टाल देता, मजाक में ले लेता, अरे कोई बात नहीं, कर लो, सेवा कर लो, पुण्य कमा लो, ये वो ऐसी बातें करता। लेकिन धीरे धीरे अब वो चीज़ उसके मन पे, मानसिक स्वास्थ्य पे असर डालने लगी। अब वो चिड़चिड़ी होने लगी, वो पति से भी लड़ाई झगड़ा करने लगी। पति फिर
जब सुनता वो गुस्से में बोलने लगता, वो लड़ाई झगड़ा वो उल्टी सीधी वो तीखी चुभने वाली बातें कर देता उसको, और वो अंदर ही अंदर घुटने लगी। अब ऐसी ही स्थिति में खैर वो उसने तो अपने आप को जैसे तैसे संभाल लिया, अपने आप को समझाया और एडजस्ट कर लिया। फिर देवर की शादी होगी और फिर उसको वो जो बहुरानी आई है उसके साथ फिर से सब कुछ नॉर्मल हो गया, सब कुछ अंडर कंट्रोल हो गया। लेकिन आमतौर पे ऐसी स्थिति में क्या होता है, पति क्या होता है, अब आए दिन खबरें आती रहती हैं, खबरें आती हैं न्यूज़ चैनल्स में आती हैं, क्रिमिनल स्टोरी जब आप देखोगे तो क्या करते हैं, पति के ही अलग चक्कर चल रहे हैं, ऑफिस में अलग चक्कर चल रहे हैं, पड़ोस में अलग चल रहे हैं, पत्नी को पैर की जूती बना के रखा हुआ है, जब दिल किया बुला ली, जब दिल किया डांट दिया। सारे ज़माने का गुस्सा पत्नी के ऊपर निकालना है। क्यों, पत्नी उसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो कुछ कर नहीं सकती, वो कुछ कह नहीं सकती। औरतों पे इतना जुल्म होता है, अगर इंसान एक आदमी उस जुल्म का अगर समझने की कोशिश करे तो उसे पता चलेगा कि ज़रूरत से ज़्यादा ही जुल्म होता है, घर में ही होता है, डोमेस्टिक पे ही होता है, और हम जिसको ध्यान भी नहीं देते। तो वो अब औरत है, इंसान है, उसको तुम अच्छा बुरा कहते हो तो वो उसके मन मस्तिष्क के ऊपर असर करता है। तो वो कहाँ पे जाके रोए, किसके सामने रोए, क्योंकि पड़ोसियों के सामने रोए तो उसमें किसके घर की बर्बादी है, किसके बेइज्जती, अपने घर खराब होता है। तो वो अपनी माँ से ये सब बातें शेयर करती है, जैसा भी व्यवहार होता है, जो भी ससुराल पक्ष में उसके साथ होता है, वो सब अपनी माँ से शेयर करती है। माँ वहाँ बैठी इनसिक्योर हो जाती है क्योंकि माँ सामने नहीं है। वो जिस तरीके से कहानी सुनाती है अपनी माँ को, माँ का दिल थर थर कांपने लगता है, उसको लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। तो वो उसको गाइड करने लग जाती है कि देखो तुम अपने काम से काम रखा करो, तुम ससुर ससुर और सास से थोड़ा दूर रहा करो, और तुम इतना डोमिनेट मत होने दिया, मत मतलब इनको करने दिया करो अपने आप को। तो कुछ वो सब चीज़ें धीरे 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 इकट्ठी होती जाती है, वो नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा माइंड में हो जाती है, पति पति भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होता। तो अगर हम इस बात को संक्षिप्त में कहें तो अगर पति अपनी पत्नी को इंसान समझे, मशीन ना समझे, उसके सुख दुख को समझे, उसके पास बैठे, उसको सुने, उसको समझे। एक तो औरतें कुछ भी अपनी दुख तकलीफ बतानी शुरू करती है तो आदमी उसको काट के अपना सोल्यूशन देने लग जाता है। औरतों को हमेशा सॉल्यूशंस नहीं चाहिए होता, उनको चाहिए होता है कि कोई उनको सुने। ये एक थेराप्यूटिक असर करती हैं, ये सब चीज़ें एक मेडिसिन का काम करती हैं। जब आप किसी व्यक्ति को सिर्फ सुनते हो, आदमियों में लड़कों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है, धैर्य नहीं होता है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं, लॉजिकल माइंड कहा जाता है। तो इसलिए कोई ज़रा सी प्रॉब्लम बता दे, प्रेमी प्रेमिका हो, लड़का लड़की, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, पति पत्नी, तो वो 1-2 मिनट सुनेंगे, उनको समझ में आ जाता है, आइडिया हो जाता है कि ये प्रॉब्लम है, और फिर स्टार्टिंग सॉल्यूशंस देने की। अरे थोड़ा ठहर जाओ, पेशेंस रखो। अगर तुम लोग सिर्फ सुनना शुरू कर दोगे ना, तुम्हें पता है सॉल्यूशन है जो भी है, उसको थोड़ा खाली होने दो, उसे बोलने दो, हल्का होने दो, निकालने दो उसको अपने अंदर जो भी है। 10-15 मिनट उसको सुनो, 10-15 मिनट सुनने के बाद फिर आप उसको 2-4 मिनट बात करो, फिर उसके बाद बोलने दो उसको। उसको जितना बोलने दोगे ना, उसकी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि वो लड़कियों में होता है, आदमियों में भी होता है, सब में ही होता है ये चीज़ के, जब हम किसी को अपनी बात बोलते हैं, चाहे उसके पास कोई सोल्यूशन ना भी हो, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमारी कुछ एग्जिस्टेंस है, हम एग्जिस्ट करते हैं, हमारा वजूद है कुछ, हमारे जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, स्वाभिमान है, उसको बड़ा अच्छा लगता है। ये हमारी भावनात्मक ज़रूरत है, भावनात्मक भूख है कि कोई हमको सुने। प्रॉब्लम्स के ज़रिए ही बातचीत करने की कोशिश की जाती है, अपनी प्रॉब्लम्स को निमित्त बना के ही, चलो इस बहाने से ही दो बातें कर लें। लेकिन लड़का क्या होता है, आदमी क्या करता है, वो अपने दिखाने लग जाता है कि वो कितना इंटेलिजेंट है, और स्टार्टिंग करने लग जाएगा अपनी अकलमंदी की। अरे ठीक है, अकलमंद हो, तुम बहुत अकलमंद हो, थोड़ा सा धैर्य भी रखो। गुड लिसनिंग स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम गुड लिसनर नहीं हो, चाहे कितने टॉप के इंटेलिजेंट आदमी हो, टॉप के इंटेलेक्चुअल आदमी हो, अगर तुम सुन नहीं सकते दूसरों को, धैर्य नहीं है, मैंने बहुत लोग देखे हैं, लोगों में 2 मिनट का धैर्य नहीं है, जब कोई उनसे बात करता है तो अपनी आंखें ऐसे घुमाने लग जाते हैं, मतलब दे स्टार्ट टू रोल देयर आइज, घुमाने लग जाते हैं आंखें। मतलब ये क्लियर इंडिकेशन है, निशानी है, इशारा है, पेशेंस जीरो है। और जिस आदमी में पेशेंस नहीं है उसमें मानसिक विकार बहुत होंगे और मन बहुत कमज़ोर होगा। इसलिए अपने पेशेंस के ऊपर काम करना चाहिए। पेशेंस क्या होता है, इंतजार करो, थोड़ा इंतजार करना सीखो, और अभ्यास से आएगा ये। लोग तो बोल देते हैं बहुत सारी चीज़ें, हमें ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, लेकिन कैसे करना चाहिए ये कभी कोई नहीं बताता। इसलिए मैं साथ के साथ ये भी बताता रहता हूँ कि कैसे करो। लेकिन अगर किसी को फिर भी इंटरेस्ट हो जानने में और पूछना चाहता है और उसे मैं समझ नहीं आ रहा जो मैं कहता हूँ, तो वो कमेंट सेक्शन में सवाल कर सकता है। तो अभ्यास करना चाहिए पेशेंस का, सुनने का। लोग और सुनना, थोड़ा थोड़ा सुनना शुरू करो ना, 2-4-5 मिनट सुनना शुरू करो। और अगर अपनी आप पत्नी को सुनते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, उसकी जितनी भी शिकायतें चुपचाप सुन लो, कोई बात नहीं। जब उसकी खत्म हो जाए, अंदर से खाली हो जाए ना, तब उसको बोलो कि देखो ये जो भी चीज़ है ये शांति धैर्य से भी हो सकती है, और इसका समाधान शांति धैर्य से ही निकलेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। प्यार इज्जत से बात करो, दूसरे को इंसान समझो, इंसान समझ के इज्जत दो, एक परिवार का मेंबर समझो, वो नौकर नहीं है। तो जब तुम उसको इज्जत दोगे, उसके परिवार को इज्जत दोगे, जरा जरा सी गलतियां हो जाती हैं, लड़का लड़की ने जरा सा नमक डाल दिया, तेरे बाप ने तुझे कुछ सिखाया नहीं, तेरी माँ ने तुझे ये सिखाया, तो तुम डायरेक्ट माँ बाप पे पहुंच जाते हो, तो उसके दिल को बहुत अच्छा लगेगा कि एक तो मैं अपना घर परिवार छोड़ के इसके लिए आई हूँ और ये ऐसी बातें करता है, मैंने इसको अपनी ज़िंदगी बनाई, ऐसी बातें करता है। तो जब हम लड़की के मन को समझते हैं तभी तो हम उसका ख्याल रखेंगे, और जब हम उसका ख्याल रखेंगे तो वो पूरी चहकती हुई, पूरे उत्साह के साथ आपके पूरे परिवार का ख्याल रखेगी। वो खुश रहेगी, वो खुशी अपने परिवार में ट्रांसफर करेगी। जब उसके फैमिलीज को फ़ोन करेंगे, बात करेंगे, तो चहकते हुए वो अपने पिता हैं, अपनी माता हैं, माता पिता से, भाई बहन से बात करेगी, खुशी खुशी महसूस करेगी, उनको भी खुशी होगी, वो आपकी इज्जत करेंगे, रिश्ते अपने आप बेहतर हो जाएंगे। तो सारा मनोविज्ञान ये है कि जो मेंबर तुम्हारे घर में आता है, हो सकता है उसमें बहुत सारी कमियां भी हों, क्योंकि कई बार लड़कियां लाड़ प्यार में पली होती हैं, माँ बाप
पेरेंटिंग जो उनकी होती है, परमिसिव पेरेंटिंग होती है, कोई रोक टोक नहीं करते, कोई बात नहीं बेटे जो करना है कर, कोई बात नहीं, कुछ ज़्यादा ही ढीले होते हैं। ऐसी लड़कियों को भी लाइन पे लाने का तरीका होता है, प्यार से लाया जा सकता है। आप किसी के साथ रिश्ता निभाना चाहते हैं, लंबा रखना चाहते हैं, दूर तक रखना चाहते हैं, तो सिर्फ प्यार से ही रख सकते हैं। गुस्सा अगर दिखाओगे, कोई किसी के बाप का नौकर नहीं होता है। शुरू शुरू में आपके नाटक नखरे ड्रामे आदमी झेलेगा, लेकिन वो एक लिमिट के बाद आपको छोड़ के आपका विकल्प ढूंढ लेगा, चाहे ये दोस्ती हो, चाहे प्यार हो, चाहे शादी हो। ये गलत फहमी कभी मत पालना कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरी प्रेमिका है, ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंस देती है, ये मुझे बहुत रिस्पेक्ट देती है, ये कहती है मैं इसकी ज़िंदगी हूँ, तो मेरे को अधिकार मिल गया इसको पैर की जूती समझने का। ऐसा कुछ नहीं है। वो जो प्यार है, वो सब बातें जो कहती है, उसके दिल में तुम्हारे लिए प्यार है इसलिए वो ऐसा बोलती है, लेकिन धीरे धीरे अगर उसके दिल में प्यार की जगह नफरत ने ले ली और जब उसने बातचीत करना छोड़ दिया, तो फिर जब तुम ही एग्जिस्ट नहीं करते, तुम्हारे लिए इज्जत प्यार एग्जिस्ट नहीं करता, तो तुम्हारे परिवार तुम्हारा घर क्या मतलब है? फिर तो लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो बस कुल मिला के यही है, अगर चाहते हो अपना रिश्ता, और ये सिर्फ इस रिश्ते में फिट नहीं है बात, ये जिंदगी में पारिवारिक रिश्ते हो, सामाजिक, व्यावसायिक, ये इज्जत प्यार तमीज़ ये सभी रिश्तों में चलता है। आप दूसरे को इज्जत दो, वक्त दो, सुनो समझो, रिस्पेक्ट दो, तो दूसरे को अच्छा लगता है, वो भी तुम्हारी इज्जत करेगा। दूसरों को गालियाँ दो, बेइज्जती करो, बदतमीजी करो, अपना गुस्सा दूसरे पे निकाल लो, वो वापस आ जाएगा। दूसरा व्यक्ति वो सब आपको सूद समेत वापस कर देगा एक टाइम के बाद। फिर आप देखोगे कि यार ये तो कुछ ज़्यादा ही मेरे साथ बदतमीजी हो रही है। तुमने बदतमीजी करी इसलिए तुम्हारे साथ हो रही है, इसलिए अपनी बदतमीजियों पर काबू कर लो। अगर तुम्हें कोई तकलीफ होती है तो शांति से प्यार से उसको समझाओ, ठंडे दिमाग से समझाओ कि ऐसा नहीं है। लेकिन अगर कोई फिर भी नहीं मानता तो तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो? फिर वो लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, और एक वक्त तो ऐसा आ जाएगा कि वो लड़ाई झगड़े से भी दुखी हो जाएगा, वो सोचेगा कि छोड़ो इसे, छोड़ दो। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर आप अपनी पत्नी को इज्जत से रखेंगे, तमीज़ से रखेंगे, प्यार करेंगे, उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, उसकी फैमिली की रिस्पेक्ट करेंगे, तो कोई सासू तुम्हारा घर खराब नहीं करेगी, वो आपकी इज्जत करेगी और अपने बच्चों से ज़्यादा इज्जत करेगी। यही मैंने देखा, यही मैंने समझा, यही मुझे समझ में आता है। बाकी जिसके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, सब दुनिया बहुत बड़ी है, सबके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, जो मुझे ठीक लगा वो मैंने आपको बताया। फिर भी कोई सवाल किसी के मन मस्तिष्क में और पूछना चाहता हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू।